डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 का हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के लिए जरूरी है उसमें फार्मूला पे कमांड रखना। तो शॉर्ट में वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ जो कि फार्मूला पे है। ये फार्मूला आप याद कर लेंगे पहले, उसके बाद हम बारीकी से उसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो है क्या, क्लास 10 में मैं ये फार्मूला देखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आपको यहाँ से ये भी और भी तो फार्मूला मिल जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है और कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। उस प्रकार यहाँ भी टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, है ना। उसके बाद कोट स्क्वायर थीटा कोई पूछेगा तो इसका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंगल माइनस थीटा। कोई भी एंगल माइनस में हो, जैसे यहाँ पे माइनस थीटा हो गया, माइनस एक्स हो गया, माइनस 30 डिग्री हो गया, कोई भी एंगल नेगेटिव हो, तो हर नेगेटिव के लिए सिर्फ कोस और सेक, इसका रेस्पॉन्स सेक ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। कोस माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका भी माइनस, इसका भी माइनस और इसका कोस और सेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, सेकंड में सिर्फ साइन और उसका रेस्पॉन्स कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में क्या होता है टेन और उसका रेस्पॉन्स कोट थीटा पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और उसका रेस्पॉन्स सेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस टाइप से। हाँ, तो स्टूडेंट्स हमको वैल्यू भी याद रखना है, किस एंगल का कितना वैल्यू होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। तो साइन 0 डिग्री इतना होगा, ये इतना होगा, इतना। अच्छा 0 डिग्री तो 0 होगा, इसको क्या बोलेंगे 30 डिग्री बोलेंगे, पाई बाय 6। इसको बोलेंगे पाई बाय 4 को 45 डिग्री। इसको बोलते हैं पाई बाय 3 को 60 डिग्री। इसको बोलते हैं 90 डिग्री पाई बाय 2 को। इसको बोलते हैं 180 डिग्री पाई, और इसको बोलते हैं 270 डिग्री। 270 डिग्री ये होता है 360 डिग्री। यानी कि आपको कुछ देर की साइन 3 पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। तो ये सारी जो है फार्मूला को याद रखना पड़ेगा। हाँ डियर स्टूडेंट्स, हमको ये भी याद रखना है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है। तो साइन थीटा और कोस थीटा का रेंज जो होता है रियल नंबर ही होता है, ठीक है। ये क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है। लेकिन रेंज देखिए -1 से कम नहीं हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। उसी प्रकार टेन थीटा क्या होता है, इसमें देखिएगा जी टेन थीटा और इसका देखिए टेन थीटा और आपका सेक थीटा दोनों सेम है। तो दोनों सेम का मतलब है ये होता है p/b और ये होता है h/b, यानी नीचे का बेस दोनों का सेम है, इसलिए दोनों का कंडीशन सेम होगा, ये रेंज और डोमेन दोनों के। उसके बाद कोट थीटा क्या होता है, आपका कोट थीटा होता है b/p, इसका बेस कितना है b/p, और यहाँ पर देखिएगा इसका और इसका सेम है, इसका भी होता है h/p। नीचे के डिनोमिनेटर दोनों का बेस क्या है, सेम है, इसलिए दोनों का सेम होगा। ये क्या डोमेन, और उसी प्रकार इसका भी डोमेन सेम होगा। ये क्या हो गया p/b और ये क्या है आपका h/b, इसका भी बेस क्या है, सेम है, डोमेन क्या होगा, सेम होगा। इसका होता है p/h और इसका भी होता है p/h, दोनों का डोमेन क्या होगा, सेम होगा। और इसका कहाँ से कहाँ तक रेंज जा सकता है ये आपको हम फर्स्ट क्लास बताएं, या फिर जरूरत पड़ती है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको रियल नंबर को -∞ तो क्या होता है, इन्फिनिटी तक होता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये रेंज और डोमेन जाना जरूरी है स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th में मैं देखा था साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा। तो वही 90 डिग्री जगह में यूज हो रहा है π/2, वही चीज है। साइन 90 डिग्री π/2 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 π/2 माइनस थीटा कोट थीटा। ऐसे इसका फर्स्ट पार्ट में हम अच्छी तरह से हम समझाए हुए हैं, जो फर्स्ट स्टार्ट किए थे क्लास 11 का, तो इसमें हम अच्छा समझा दिए थे। ये क्या होता है, फॉर्म चेंज होता है, तो इस तरह से होगा। ये सेकेंड क्वाड्रेंट को शो करता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं साइन और उसका रेस्पॉन्स कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाद की सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। सब में हम क्या देंगे, नेगेटिव देंगे और फॉर्म चेंज होगा।
तो सेम कंडीशन ऐसे होगा सेकंड क्वाड्रेंट। जब एक पाई को हम लेके चलते हैं 180 डिग्री तो उसी स्थिति में फॉर्म नहीं चेंज होता, जहाँ पाई प्लस थीटा हो या पाई माइनस थीटा हो, साइन रहेगा साइन ही रहेगा, कोस रहेगा तो कोस ही रहेगा। अब ऐसा है स्टूडेंट कि ये भी शो करता है सेकंड क्वाड्रेंट को, पाई माइनस थीटा यानी कि उससे कम है, पाई से कम है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं साइन और कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाद में क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला होगा। उसी प्रकार से पाई प्लस थीटा के लिए क्या होगा कि पाई को जब हम लेके चलते हैं माइनस या प्लस में तो फॉर्म चेंज नहीं होता है, साइन का साइन कोस का कोस रहता है। तो होता क्या है इसमें कि आपका थर्ड क्वाड्रेंट को शो कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। टेन ये है और ये कोड है पॉजिटिव, बाद बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस टाइप से इसको याद रखना है। ये है 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। 3 पाई बाय 2 किसको शो करता है, 270 डिग्री को। 270 माइनस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट को शो कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब नेगेटिव होता है। तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। और क्या होगा, ये फॉर्म चेंज करेगा, साइन कोस बन जाएगा, कोस साइन बनेगा, इस टाइप से। तो इसमें है ये जो है 270 डिग्री प्लस थीटा यानी 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा का हम बात करेंगे। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट को शो करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और उसका रिस्पॉन्स से क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब नेगेटिव। ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा और ये से कहाँ पर है, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सब क्या नेगेटिव हो जाएगा। ये भी नेगेटिव होगा, ये भी ठीक है। डियर स्टूडेंट्स 2 पाई माइनस थीटा यानी 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा क्या है या प्लस थीटा क्या है। तो उसमें क्या होता है, फॉर्म चेंज नहीं होता है, साइन का साइन ही रहता है, कोस का कोस ही रहता है, सब चेंज नहीं होता है, सिर्फ साइन का है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट को शो कर रहा है, तो क्वाड्रेंट शो कर रहा है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट को। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और उसका रिस्पॉन्स से क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाद बाकी नेगेटिव होता है। तो कोस क्या है, ये है, से क्या है, ये पॉजिटिव होगा, बाद बाकी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये हो गया 2 पाई माइनस थीटा। अब है 360 डिग्री प्लस थीटा। 360 डिग्री यहाँ पे शो करेगा, 0 भी 360 भी। तो यहाँ पर प्लस थीटा कहेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि सब का सब जो है क्या होगा आपका, ये होगा आपका सब पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव को हम आगे लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो ये हो गया सब का सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा और फॉर्म चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा। डियर स्टूडेंट्स कुछ जो है एंगल स्पेशल है उसको याद रखना होगा, 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री और 72 डिग्री। तो यहाँ पर साइन 80 डिग्री किसके इक्वल होता है, कोस 72 डिग्री की इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है कोस थीटा। 90 डिग्री में इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे इतना होगा, 90 में इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे इतना होगा। तो कोस साइन 36 डिग्री इतना होता है, इतना इक्वल इतना होता है। तो याद रखिएगा साइन 80 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, √5 माइनस 1/4, जो कि कोस 72 डिग्री के भी इक्वल होता है। उसमें साइन 36 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, स्क्वायर रूट 10 माइनस 2√5/4, जो कि कोस 54 डिग्री वैल्यू भी वही होता है, सेम होता है। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स ये एंगल को शो कर रहा है x प्लस वाई। तो x प्लस वाई एंगल है, मान लीजिए 60 डिग्री का है, उसको 30-30 भी लिख सकते हैं या फिर 15-45 इस तरह से लिख सकते हैं, अलग अलग। तो क्या है, इसको इस तरह से फार्मूला सेट होगी, साइन x प्लस वाई का वैल्यू जो होगा साइन x कोस वाई प्लस कोस x साइन वाई होगा। उसी प्रकार कोस x प्लस वाई इक्वल टू होगा कोस x कोस वाई माइनस साइन a साइन वाई। यहाँ पर x y की जगह a b भी हम कर सकते हैं, जैसे साइन a प्लस b इक्वल टू साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ऐसे पढ़ सकते हैं। या फिर कोस a प्लस b इक्वल टू कोस a साइन b, फिर कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। मतलब x y की जगह a b भी कर सकते हैं या फिर कोई एंगल भी कर सकते हैं, जो यहाँ पर यूज होगा। tan x प्लस वाई इक्वल टू tan x प्लस tan y बाय 1 माइनस tan x इंटू tan y। कोट x प्लस वाई इक्वल टू होगा कोट x कोट y माइनस 1 बाय कोट x प्लस कोट y होगा। हाँ तो स्टूडेंट्स अब है x माइनस वाई एंगल के लिए क्या होगा, साइन x माइनस वाई होगा साइन x कोस y माइनस कोस x साइन y। कोस x माइनस वाई के लिए होगा कोस x कोस y प्लस साइन x साइन y। tan x माइनस वाई के लिए होगा tan x माइनस tan y बाय 1 प्लस tan x इंटू कोट x माइनस y इक्वल टू होगा कोट x कोट y प्लस 2 बाय कोट y माइनस कोट x।
अब कोई एंगल 2x में है ना, तो मान लीजिए 60 डिग्री है तो 30 डिग्री के रूप में लिखना है तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, या 20 डिग्री 120 डिग्री है तो 60 डिग्री के रूप में लिखना है तो इस टाइप से लिख सकते हैं। यानी कि एंगल का डबल यदि हो तो किस प्रकार से होगा, तो sin 2x का होता है 2 sin x into cos x या फिर 2 tan x by 1 plus tan square x। इस cos 2x का वैल्यू होता है cos square x minus sin square x या फिर 2 cos square x minus 1 या फिर 1 minus 2 sin square x या फिर 1 minus tan square x by 1 plus tan square x। 2 tan 2x का जो वैल्यू होता है वो होता है 2 tan x by 1 minus 3 tan square x। इसका यूज कर सकते हैं। देख सकते अब है 3x के लिए sin 3x का जो फॉर्मूला होता है 3 sin x minus 4 sin qx। उसके बाद cos 3x के लिए ये वाला इधर आ जाएगा, cos में आ जाएगा 4 cos qx minus 3 cos x। tan 3x का जो वैल्यू होगा 3 tan x minus 10 qx by 1 minus 3 tan x। हाँ स्टूडेंट्स, अब है कि सम एंड डिफरेंस ऑफ टू लाइक रेशियोज। ये जो है साइन है, दोनों साइन है, ये भी साइन है, दोनों कोस है, ये भी कोस है। तो लाइक रेशियो जो है उसको जब ऐड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है sin x प्लस sin y का फॉर्मूला जो होता है 2 sin x प्लस y by 2 into cos x minus y by 2। sin x minus sin y का जो फॉर्मूला होगा 2 cos x प्लस y by 2 into cos x minus y by 2। cos x प्लस cos y का जो फॉर्मूला होगा 2 cos x प्लस y by 2 into cos x minus y by 2। अब cos x minus cos y का फॉर्मूला होगा 2 minus 2 sin x plus y by 2 into sin x minus y by 2। इसको ऐसे लिखते हैं, माइनस में लिखेंगे तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा 2 sin x plus y by 2 into sin y minus x by 2। क्योंकि sin माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस sin थीटा, तो इसको उलाट देंगे तो यहाँ पर माइनस देने की जरूरत नहीं है। अब है प्रोडक्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। प्रोडक्ट में दिया हुआ है, यहाँ साइन है, कोस है, साइन है, कोस है, साइन है, साइन है। मतलब साइन और कोस हो, कोस और साइन हो, या फिर दोनों साइन हो दोनों कोस हो, है ना। तो उस तरह का हम प्रोडक्ट क्या करेंगे, किस प्रकार करेंगे, 2 यदि दिया हुआ रहे या ना दिया रहे तो इस फॉर्म में आप लिख लीजिएगा, उसके बाद कीजिएगा। जैसे 2 sin x cos y का फॉर्मूला होता है sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y। 2 cos x sin y का फॉर्मूला होता है sin x प्लस y माइनस sin x माइनस y। फिर 2 cos x into cos y का वैल्यू होता है cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। 2 sin x sin y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इक्वल टू cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y। जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे sin थीटा इक्वल टू 0 हो गया, थीटा वैल्यू क्या होगा, तो थीटा वैल्यू n पाई होगा। लेकिन n यहाँ पर n का वैल्यू क्या हो सकता है, वेयर n इज बिलोंग्स टू इंटीजर। n का वैल्यू कोई इंटीजर होगा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू 0 हो, थीटा का वैल्यू क्या होगा 2n प्लस 1 पाई बाय 2 होगा। और tan थीटा इक्वल टू 0 होता है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा n पाई होगा। उस प्रकार sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा हो तो थीटा का वैल्यू क्या होगा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n into अल्फा होगा। और cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो तो थीटा का वैल्यू क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा। और tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा हो तो क्या होगा थीटा का वैल्यू n पाई प्लस अल्फा होगा, जहां n का जो वैल्यू कहां पर करेगा आपका इंटीजर पर करेगा, n का जो वैल्यू होगा इंटीजर ही होगा। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब क्या है कि sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा हो या फिर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा हो या फिर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा हो। ये जो है स्क्वायर में इस तरह का होती है, एंगल यहाँ का है ना, ये दोनों सेम होता है, एंगल ये हो, ये दोनों सेम होता है, ये एंगल हो, तो तीनों ही स्थिति में n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, ठीक है। n पाई प्लस माइनस अल्फा, n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहाँ की n का वैल्यू क्या है एक इंटीजर होता है। डियर स्टूडेंट्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स हम बात करते हैं। 1 राइट एंगल इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री होता है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। 60 मिनट को ऐसे लिखते हैं। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है। 60 सेकंड को ऐसे लिखते हैं। थीटा इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, l बाय r होता है। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। 1 रेडियन इक्वल टू क्या होगा पाई नीचे आ जाएगा 180 बाय पाई डिग्री। 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 होता है, ये रेडियन होता है, जो कि देखो 0.017 के इक्वल होता है। अब हम कोलोक का बात करते हैं। इन कोलोक वी हैव एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स। मान लीजिए 12 से 1 है या 1 से 2 है या 2 से 3 है, इसके दो के बीच कितना आता है 2 डिजिट के बीच, तो 30 डिग्री के एंगल बनाता है। ये कारण यहाँ से यहाँ कितना बनाता है 90 डिग्री बनाता है। एंगल ट्रेस्ड बाय द आवर हैंड इन 1 आवर, 1 घंटा में आवर हैंड कितना बनाता है 30 डिग्री बनाता है।
और एंगल इंटरेस्ट बाय द मिनट है उन 1 मिनट, 1 मिनट में मिनट में कितना बनता है 6 डिग्री बनाता है। इसको याद रखिएगा स्टूडेंट्स। हाँ तो स्टूडेंट्स अब ये फार्मूला आप याद रख लेंगे तो आपको 11 में किसी प्रकार का हमको नहीं लगता है दिक्कत होगा। जो दिक्कत होता है फिर उसको सोल्व करेंगे और कल से हम पूरा चैप्टर पर जाएंगे, ठीक है।